राजधानी लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां फर्जी आधार बनवाने वाला गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर, अवैध घुसपैठियों का फर्जी आधार बनाया करता था ये गिरोह, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट से योजनाओं का ये गिरोह की तरफ से लाभ उठाया जाता था। एटीएस ने दबिश दी और गिरोह की गिरफ्तारी कर ली है। सरगना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट से योजनाओं का लाभ उठा रहे थे कई लोग, एटीएस ने दबिश देकर गिरोह की गिरफ्तारी की है। सरगना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे अब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कहीं इस गिरोह में और लोगों की संलिप्तता तो नहीं थी, ये पता लगाने की कोशिश लगातार एटीएस कर रही है। तो बड़ी खबर, फर्जी डॉक्यूमेंट से योजनाओं का लाभ उठा रहे थे कई लोग, और ऐसे में एटीएस ने दबिश देकर गिरोह की फिलहाल गिरफ्तारी कर ली है, जहां पर सरगना सहित 8 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई राज्यों में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां फर्जी आधार बनवाने वाला गिरोह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अवैध घुसपैठियों का फर्जी आधार बनाया करता था ये गिरोह। फर्जी डॉक्यूमेंट से जो लोग थे वो कई योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, जहां एटीएस की तरफ से ये कहना कि ये सर्च ऑपरेशन आगे भी यूं ही जारी रहेगा। तो बड़ी खबर, जहां एटीएस ने दबिश देकर गिरोह की गिरफ्तारी कर ली है। सरगना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था ये गिरोह। फर्जी आधार बनवाने वाला ये गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। एटीएस ने दबिश देकर इस गिरोह की गिरफ्तारी में 8 लोगों को धर दबोचा है, और फिलहाल इनसे पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से और एटीएस की तरफ से की जा रही है कि कहीं और भी आरोपियों की संलिप्तता इस पूरे मामले में तो नहीं थी। राहुल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? किस तरह से बड़ी सफलता हाथ लगी एटीएस के? देखिए, लगातार यूपी एटीएस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग जो अवैध रूप से घुसपैठ हैं, रोमानिया है, बांग्लादेश है, वो फर्जी आधार बनवा कर उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सरगना इसमें शामिल है, और यूपी एटीएस ने अलग अलग जनपदों में दबिश देकर इन लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके अन्य साथियों की भी पहचान की जा रही है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनके जो अन्य साथी हैं उनसे भी उनको भी पकड़ने की लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है, इस्लामाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय, कटिहार और दिल्ली एनसीआर से जन सेवा के संचालित करने वाले ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। इंटर स्टेट गिरोह है, इसको गिरफ्तार किया गया और एक बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एटीएस को, और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, क्या इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई कि पूछताछ में कुछ और बात भी कबूल की है? कहीं 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनके अलावा क्या और लोगों की भी भूमिका इस पूरे मामले पर थी? यूपी एटीएस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें इन पूरे आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई है, और किस तरह से इनका गिरोह का संचालन होता था, और किस तरह से ये लोगों को अवैध रूप से जो आधार कार्ड है वो बनवाते थे और उनसे सरकारी लाभ दिलवाते थे। निश्चित तौर पर और गिरोह के सदस्य हैं। यूपी एटीएस लगातार इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इनके जो अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी यूपी एटीएस की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं, क्योंकि एक बड़ा गिरोह है, इंटर स्टेट गिरोह है। तो ऐसे में इनकी जो अन्य साथी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए यूपी एटीएस लगातार प्रयास कर रही है, और इससे पूछताछ के आधार पर बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ठीक है राहुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वही